ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको दिव्य शक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उनके पूर्व जन्मों के कारण वो दिव्य शक्ति उनके पास आ जाती है, या फिर इस जन्म में भक्ति के कारण उनके पास को दिव्य शक्ति आ जाती है, या फिर उनके चरित्र को देखकर किसी स्थान पर गए, किसी देवस्थान पर गए, वहां से कोई शक्ति उन्हें मिल जाती है। या बहुत सारी आप पूजा भक्ति करते हैं तो भी आपको दिव्य शक्ति मिल जाती है। तो दिव्य शक्ति मिलने के क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन से लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपके पास दिव्य शक्ति है? देखो, इस तरह के मैं आपको 7 लक्षण बताऊंगा। इन 7 लक्षणों में से यदि आपके साथ 2 या 3 लक्षण भी आपके साथ घटित होते हैं तो आप समझिए कि आपके पास 101% कोई दिव्य शक्ति है। तो वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला होता है स्वप्न में ईश्वर के दर्शन। यदि आपको स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं स्वप्न में दर्शन, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, विशेषकर यदि एक ही देवता या एक ही देवी के बार बार दर्शन हो रहे हैं तो उसका मतलब ये कि उस देवी या देवता की अनुकंपा आपके ऊपर है और वह आपको अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर चुके हैं और आपको उसके द्वारा वह जन कल्याण का कार्य कराना चाहते हैं। और दूसरा लक्षण होता है ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन आंख का खुल जाना। यदि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन आंख खुलती है, प्रतिदिन 2 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में यदि आपकी प्रतिदिन आंख खुलती है, या 3 बजे से 5 बजे के बीच में प्रतिदिन खुलती है, तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण होता है, बहुत अच्छा संकेत होता है। यदि किसी साधक की हर रोज इस टाइम आंख खुल जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। वो दिव्य शक्ति है जो उसे उठा देती है, दिव्य शक्ति जो उसे उस समय जगा देती है। तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण होता है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि किसी भी चीज का हमें पहले ही पूर्व आभास हो जाना, ये काम ऐसे नहीं ऐसा होगा, या इसके साथ ऐसे घटना घटने वाली, या कुछ समय बाद ऐसा होगा। कोई किसी व्यक्ति मृत्यु होने वाली है, आपको पहले एहसास हो गया कि इसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और वो हो जाती है, तो इसको बोलते हैं पूर्वाभास। यदि आपको भी ऐसे आभास होते हैं तो ये भी दिव्य शक्ति होने के पूर्व लक्षण है। और चौथा होता है भाग्य से भी तेज। चौथा होता है भाग्य से भी तेज। यदि भाग्य से आपके भाग्य में आपको लग रहा है कि भाग्य में, मेरे भाग्य में शायद ये था, और आपको उससे भी बढ़कर मिल रहा है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ से इतना प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छा मुझे प्राप्त हो रहा है। हम कोई बिजनेस करा, हमें उम्मीद थी कि भाई इतने पैसे हम उसे बचा लेंगे, लेकिन बचाए उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हर चीज में यानी भाग्य से ज्यादा हमें अधिक मिल रहा है, तो ये भी दिव्य शक्ति होने के संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति है जो हमारी मदद कर रही है, जो हमें भाग्य से भी ज्यादा बढ़कर दे रही है। तो कोई दिव्य शक्ति जरूर हमारे इर्द गिर्द है। और इसी प्रकार दूसरा लक्षण होता है, अगला लक्षण होता है कि ऐसा साधक जिस व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति होती है, उसको जैसे कि पूजा करते हुए या उठते बैठते हुए उसे अचानक से ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कुछ सुगंधित चीजें हैं, कुछ सुगंध उसे आने लग जाती है, कुछ खुशबू आती है अचानक से, जबकि पास में कोई नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भी बार बार यदि ऐसा होता है तो आप समझिए कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है जो आपके साथ रहती है, जिसकी सुगंध या खुशबू आपको आ रही है। और अंतिम एक लक्षण ये भी होता है कि यदि आपको अचानक से सोते हुए या अकेले में बैठे हुए आपको कुछ आवाजें सुनाई दें, और ना वहां पर ना कोई होने के बावजूद भी, यानी कोई भी नहीं है, फिर भी आपको कुछ दिव्य आवाजें सुनाई दे रही हैं, आपको धीरे धीरे कोई आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है। या आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हुए आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, तो ये भी इसका लक्षण है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है। और एक लक्षण होता है ये कि जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते हुए यदि आपको ध्यान में आपको बहुत तेज रोशनी नजर आए, कोई रोशनी नजर आए, कोई रोशनी यानी कि बल्ब जैसे जलता है ऐसे कोई रोशनी आपको कंटिन्यू दिखाई दे रही है, बल्ब जैसे कोई रोशनी, कोई प्रकाश आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास आ रही है, कोई दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है। तो ये लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में से यदि आपके साथ 2-3 लक्षण भी यदि घटित होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पास दिव्य शक्ति है। ये बहुत ही अच्छे इंश्योरेंस किए हुए प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही अच्छे लक्षण बताए हैं। यदि आपके साथ इनमें से 2-3 लक्षण भी घटते हैं तो आपके पास 101% दिव्य शक्ति है। सभी भक्तों को जय श्री राम।